मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपका हिंदी व्याकरण में पाठ 8 पढ़ेंगे। उससे पहले आपको मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बना कर दी है ना। ये क्या है, आपका त्रिकोण है ना। ये दशानन है ना, 10 सिर वाला, और ये विद्या के लिए आलय, और ये भाई बहन है ना। तो आपने ऊपर देखी चित्र को आपने देखा होगा है ना। शब्द समूह को भी मैंने आपको पढ़ के बताया है कि क्या लिखा है ना। एक त्रिकोण है, एक दशानन है ना। जबकि तीसरे और चौथे में क्या है, आपका विद्या के लिए आले और बाही बहन है ना। ये शब्द समूह दिए गए हैं। त्रिकोण और दशानन जो है आपके है ना, शब्द दो शब्दों के मेल से बने हैं है ना। दो शब्दों के मेल से बने हैं, जैसे कि आपका 3 प्लस कोण, और दूसरा है आपका 10 प्लस आनंद। ठीक है, तो ये क्या है आपके, ये शब्द है आपके, ये क्या कहलाते हैं आपके, इन दोनों दो शब्दों के मेल से बने हैं है ना। ये शब्द क्या कहलाते हैं आपके, शब्द पद कहलाते हैं है ना। शब्द पद का अर्थ होता है एक से अधिक शब्दों से समास करके बना शब्द, अर्थात समास से बना संक्षिप्त शब्द। संक्षिप्त शब्द क्या है आपका, त्रिकोण दशानन है ना, संक्षिप्त शब्द। तो ये क्या है आपका, समास के अंतर्गत आते हैं। तो आज जो आपका पाठ है समास है ना। तो समास की जो परिभाषा है वो क्या है, अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी, समास कहलाती है। इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिख देती हूँ है ना। अनेक शब्दों को संक्षिप्त, मतलब छोटे रूप में करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी, समास कहलाती है। है ना। तो जैसे मैंने आपको लिखा त्रिकोण दशानन, ये क्या है आपका, समास है। ठीक है, फिर आपका जैसे कि इसमें दो शब्द दिए गए थे आपका, इसमें एक चीज़ और बताती हूँ आपको। इसमें जो समस्त पद होते हैं, इसमें 2 पद होते हैं। इस समस्त पद में 2 पद होते हैं आपके है ना। एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद है ना। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे त्रिकोण था आपका, त्रिकोण का मतलब क्या होता है, 3 प्लस कोण। ठीक है, तो त्रिकोण क्या हुआ, 3 कोणों का समूह। 3 कोणों का जो समूह होता है त्रिकोण कहलाता है ना। तो यहाँ पर जो आपका पहला ये 3 है ना, ये क्या है आपका, पूर्व पद। ठीक है, कोण क्या है आपका इसमें, उत्तर पद। ये आपको याद रखना है। पहला जो शब्द होता है इसमें, ये क्या कहलाता है आपका, पूर्व पद, और जो दूसरा होता है उसमें उसको कहते हैं उत्तर पद। ठीक है, फिर आपको मैंने बताया था कि विद्यालय के लिए आलय है ना, भाई और बहन, ये क्या है, शब्द समूह, मतलब समास का विग्रह है। समास क्या होता है आपका, ये जो आपके दशानन है ना, 3 कोण त्रिकोण आपका समास हो गया, लेकिन इसका विग्रह करना मतलब अलग करना। विद्या के लिए आलय, भाई और बहन है ना। यहाँ विद्यालय और भाई बहन का विग्रह मतलब उनको अलग कर दिया गया है। तो ये क्या क्या कहलाएगा आपका, समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, समास विग्रह है ना। तो आपका समास जो होता है, समास विग्रह क्या कहलाता है आपका, समस्त पद को, मतलब समस्त पद, जैसे कि आपका मैंने यहाँ पर शब्द लिखते हैं, कोई शब्द लेते हैं, राजकुमार। ठीक है, राजकुमार, ये शब्द लिखा राजकुमार। तो राज को क्या है, समस्त पद का विग्रह करके है ना, विग्रह करें। अब इसका हम लोग पहले राजा का कुमार। ठीक है, विग्रह, तो क्या बोला उसने, समस्त पद का विग्रह करके उसे पुनः पहली वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी, समास विग्रह कहलाती है। समास विग्रह मतलब अलग करना, समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, आगे समझ में। तो पहले मैंने आपको बता दिया था कि पहले पद को आपका क्या कहते हैं, पूर्व पद कहते हैं, दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। आगे समझ में। फिर आपका इसमें आगे था,
ठीक है, आपको समझ में आ गया ना। तो क्या है आपका समास? समास क्या होता है आपका? इस प्रकार मतलब समास का अर्थ होता है संक्षेप, मतलब संक्षिप्त रूप में लिखना। आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। आपको मैंने बताया था, है ना, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। या कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात मतलब अर्थ को प्रकट करने में सहायक होते हैं आपका समास। ठीक है, तो इसी के आधार पर जो है आपके समास के जो भेद होते हैं, आपके 6 भेद होते हैं समास के, है ना। अब हम इनके भेदों को पढ़ेंगे। तो पहला होता है आपका उसमें, है ना, तो पहला है आपका इसमें तत्पुरुष। तत्पुरुष समास, ठीक है। तो तत्पुरुष समास क्या होता है आपका? मैं इसकी परिभाषा आपको बताती हूँ। इस समास में क्या होता है? उत्तर पद। अब उत्तर पद क्या होता है मैंने अभी आपको बताया था, है ना। क्या होता है उत्तर पद? दूसरा, अर्थात दूसरा पद, ये वाला पद क्या होता है? प्रधान होता है और इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह आपने कारक पढ़े हैं, कर्ता ने, कर्म से, कर्ण से, ये पढ़ा था आपने ना। तो ये क्या है आपके? कर्ता कारक, है ना। तो कर्ता कारक चिन्हों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। से, ने, में, के लिए, ऐसे जो शब्द होते हैं उनका लोप हो जाता है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं आपका? इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ समास में उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब दूसरा वाला पद प्रधान होता है, तथा समस्त पद बनाते समय, जब समस्त पद आप इसको बनाते हो तो विभक्ति चिन्ह, जो कारक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं का लोप हो जाता है। ठीक है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, इस आधार पर जो है तत्पुरुष समास के जो भेद है आपका इसमें नहीं दिया गया है ना। मैं आपको एक आधा एग्जाम्पल करके देती हूँ, जैसे कि कर्म तत्पुरुष, है ना। कर्म तत्पुरुष में, कर्म तत्पुरुष, ठीक है। कर्म तत्पुरुष में समास में क्या होता है आपका? इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है को, है ना, को होता है ना, का लोप हो जाता है ना। तो इसका जैसे कि आपका यश प्राप्त, ठीक है, यश प्राप्त है, तो इसका यदि विग्रह करेंगे तो क्या होगा? यश को प्राप्त, ठीक है। तो ये विग्रह हो गया। आपका समस्त पद क्या है इसमें से? यदि समस्त पद बनाएंगे यश को प्राप्त को, तो आपका विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा, यश प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के जो शब्द है इनसे इस तरह बनेंगे आपका। जैसे कि सिंपल सा में आपका राजपुत्र, है ना, तो राजपुत्र, ठीक है। तो इसमें क्या है? पूर्व पद। मैंने क्या बताया था आपको? तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। तो आपका जैसे इसको मैं आपको दिखाती हूँ, राजा, ये आपका क्या है? पूर्व पद है, ठीक है, प्लस पुत्र, ये क्या है? उत्तर पद, है ना, उत्तर पद। फिर इसका जो समास विग्रह करेंगे हम तो क्या बनेगा? राजा का पुत्र, ठीक है, राजा का पुत्र। का लोप हो जाएगा, विभक्ति चिन्हों का जब समस्त पद बनाएंगे तो का लोप हो जाएगा आपका, तो राजपुत्र हो जाएगा, है ना। ऐसे ही आपका घुड़सवार, घुड़सवार का आपका क्या होगा? है ना, घोड़ा, आपका घोड़ा पूर्व पद हो गया, उत्तर पद क्या हो गया आपका? सवार हो गया, है ना, और घोड़े पर सवार, सॉरी, घोड़े पर सवार, ठीक है। आगे समझ में? तो इसमें जब हम इसका क्या बनाएंगे, इसका समस्त पद बनाएंगे तो आपका पर विभक्ति का लोप हो जाएगा और घुड़सवार हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या है आपका? आपने देखा कि समास विग्रह में आए विभक्ति चिन्ह, है ना, मतलब आपका क्या है इसमें? का, पर आदि समस्त पद बनाते समय गायब हो जाते हैं, है ना। पुत्र पे सवार होना, हीन, खर्च उत्तर पद हैं और राजा, घोड़ा जो है आपका क्या है? पूर्व पद का प्रयोग किया गया है। अतः समस्त पद क्या है आपका? जो समस्त पद क्या कहलाता है? उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें मैंने आपको बताया था, है ना। इसमें कई सारे उदाहरण हैं, लेकिन आपकी जो 6 में है, 6 में इनके तत्पुरुष समास के समस्त जो भेद है वो नहीं दिए गए हैं, है ना। कुछ और एग्जाम्पल मैं इसमें आप कर लेती हूँ, जैसे कि आपका गंगा जल, ठीक है, गंगा जल, ठीक है। गंगा जल में आपका क्या हो गया? गंगा प्लस जल, है ना,
तो कौन सी विभक्ति का लोप हुआ? गंगा का जल। ठीक है, का विभक्ति का लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा आपका समस्त पद में? गंगा जल। ये आपका क्या है? समस्त पद है ना। और ये क्या है आपका? समास विग्रह करना। आ गया समझ में? तो ये इस तरह से हो जाएगा, जैसे कि आपका ले सिर दर्द है ना। तो ये क्या है आपका? पूर्व पद क्या होगा आपका? सिर होगा। उत्तर पद क्या होगा आपका? दर्द होगा, है ना। इसे विग्रह करेंगे तो क्या होगा इसमें बताओ? सिर में दर्द। ठीक है, तो में विभक्ति का जब लोप होता है तो क्या बनेगा आपका? समस्त पद आपका सिर दर्द हो जाएगा। आ गया समझ में? ऐसे ही है आपका इसमें जैसे कि गृह प्रवेश लेते हैं ना। तो गृह प्रवेश में आपका क्या होगा? गृह आपका पूर्व पद होगा, उत्तर पद क्या होगा आपका? प्रवेश होगा, है ना। और समस्त पद जब बनाएंगे इसमें तो क्या बनेगा? गृह में प्रवेश। ठीक है, तो इसमें क्या कौन सी विभक्ति का लोप हो गया जब हमने समस्त पद बनाया में का, है ना। आ गया समझ में? तो ये क्या है आपका? तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास में मैंने फिर आपको बताया था क्या? जिस समास में उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है तथा समस्त पद बनाते समय विभक्ति जो चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है, वो आपका तत्पुरुष समास कहलाता है। आ गया समझ में? इसके बाद है आपका इसमें फिर आपका इसमें है दूसरा दिया हुआ आपका द्वंद्व समास। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसका जो है आपका परिभाषा, जिन समस्त पदों के दोनों पद प्रधान होते हैं, समस्त पदों के दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब उत्तर भी और आपका पूर्व पद दोनों प्रधान होते हैं तथा दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं ना। क्या करते हैं? दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं और विग्रह करने पर और एवं अथवा या आदि जो लगे होते हैं वे क्या लगे रहते हैं, वे द्वंद्व समास कहलाते हैं। ठीक है, जब उनको क्या होता है? विग्रह करते हैं तो उसमें क्या लगता है? और एवं या आदि लगे होते हैं, उनको हम द्वंद्व समास कहते हैं आपका। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपका समस्त पद देते हैं इसमें, यहाँ पे लिख देती हूँ पद, है ना। फिर मैं आपको ऐसे ही समझाती हूँ। ये आपका पूर्व पद प्लस उत्तर पद, फिर आपका समास विग्रह, है ना। तो मैंने क्या कहा कि आपका जिन समस्त पदों के दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका लिया मैंने खट्टा मीठा। ठीक है, और इसमें क्या है? ये दोनों के पद क्या होते हैं? योजक चिन्हों के द्वारा। आप इसको आराम से पहचान सकते हैं, एग्जाम में जब आता है तो इनके बीच में क्या लगा होता है? ये इसको क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह, है ना। योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े होते हैं। जब आपको अलग अलग समस्त पद दिए जाएंगे तो यदि आपके किसी भी शब्द में आपको इस तरह का योजक चिन्ह दिखाई देगा तो वो क्या होगा? आपका द्वंद्व समास होगा और एक दूसरे का वो विपरीत अर्थ दिखाते हुए दिखाई देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है? आपका द्वंद्व समास है ना। समास है। फिर इसमें आपका पूर्व पद क्या आएगा? खट्टा, है ना। उत्तर पद क्या है आपका? मीठा। मैंने क्या कहा कि दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं और एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। और विग्रह करने पर जब उनको अलग करेंगे, है ना, तो क्या आएगा? और एवं या लगता है तो जैसे इसमें क्या लगेगा आपका? खट्टा और मीठा। आ गया समझ में? ठीक है, इसमें एक और लेते हैं आपका भाई बहन। ठीक है, ये आपका समस्त पद है। पूर्व पद क्या हो गया आपका? इसमें भाई। उत्तर पद क्या हो गया आपका? बहन, है ना। मैंने क्या किया? दोनों क्या होता है? प्रधान होते हैं दोनों पद। और इसके बाद इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? क्या लगेगा? भाई और बहन। आ गया समझ में? है ना। ऐसे ही आपके कई सारे इसमें जैसे कि माता पिता, है ना। माता पिता। ठीक है, तो इसका पूर्व पद क्या है आपका? माता। उत्तर पद क्या है इसमें? पिता।
है ना। अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, माता और पिता। आगे समझ में, है ना। फिर जैसे कि आपका इसमें एवं देखते हैं, जैसे कि रात दिन वाला, ठीक है, रात दिन, ठीक है। ये आपका समस्त, सॉरी, रात दिन हो गया। इसमें समस्त पद क्या है आपका, सॉरी, पूर्व पद क्या है आपका, रात। उत्तर पद क्या है आपका, दिन। अब विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, रात एवं दिन, है ना। मैंने बताया था ना आपको, और एवं या शब्दों का इसमें क्या होता है, प्रयोग होता है, तो आपका क्या कहलाता है, ये द्वंद्व समास कहलाता है। आगे समझ में, इसे कहते हैं द्वंद्व समास। इस समास के दोनों पद क्या होते हैं, आपके प्रधान होते हैं, है ना। और ये जो पद होते हैं आपके योजक चिन्हों के द्वारा, ये योजक चिन्ह होते हैं आपके द्वारा जुड़े होते हैं, है ना। तथा विग्रह करने पर या और अथवा लगते हैं, तथा भी लग जाता है कभी कभी, है ना। शब्दों का प्रयोग होता है और एक दूसरे का वो विपरीत जो ये अर्थ प्रकट करते हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं, द्वंद्व समास कहलाते हैं। फिर आपका इसमें है द्विगु समास। तीसरा क्या दिया गया है, द्विगु समास, है ना। द्विगु समास में आपका क्या होता है, जिस समास में पूर्व पद, जब पूर्व पद क्या होता है आपको पता है, पहला पद क्या होता है, संख्यावाची विशेषण होता है, और समस्त जो समूह होता है पद आपका समूह का बोध करा रहा होता है। समस्त पद किसका बोध कराता है, समूह का बोध करा रहा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, समस्त पद मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, इसी के नीचे लिखूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। चौमासा, ठीक है, चौमासा हो गया। तब इसमें पूर्व पद क्या हो गया, 4 प्लस उत्तर पद क्या हो गया, मास हो गया आपका। और समास विग्रह करेंगे तो 4 मासों का समूह। आगे समझ में, ये क्या है आपका चौमासा, क्या बोला मैंने, संख्यावाची, है ना, विशेषण होता है आपका क्या, पूर्व पद, है ना। और उसके बाद क्या होता है, समस्त पद का जो समूह का जो बोध कराते हैं, तब वो क्या कराते हैं, आप कराएगा, वो आपको द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे आपका, ठीक है। तो द्विगु समास में जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है तथा समस्त पद क्या होता है समूह बोधक हो, उसे हम द्विगु समास द्विगु समास कहते हैं। आगे समझ में, तो इसमें आपका एक और लेते हैं जैसे त्रिनेत्र, है ना। आपको ये भी समझ में जल्दी से आ जाएगा जब आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, त्रिनेत्र, है ना। तो इस तरह के शब्द, ये आपका पूर्व पद क्या है, इसमें 3 है ना। आपका उत्तर पद क्या है, नेत्र है। और समास विग्रह करेंगे तो क्या, 3 नेत्रों का समाहार, ठीक है। ऐसे जैसे नवरत्न, है ना, नवरत्न। अब आपका इसमें क्या है, पूर्व पद क्या है, 9 प्लस रत्न, आपका उत्तर पद रत्न हो गया। इसमें इसका समास विग्रह करेगा तो क्या होगा, 9 रत्नों का समूह, है ना। आगे ना समझ में, समस्त पदों में हमने देखा कि पूर्व पद क्या है आपका, है ना। समस्त पदों में पूर्व पद जो होते हैं आपका संख्यावाचक विशेषण है, और समस्त पद समूह का बोध करा रहा है। और समस्त पद क्या करा रहा है, एक समूह का बोध करा रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा, इसमें द्विगु समास के अंतर्गत आएगा इसका, ठीक है। ऐसे ही आपका जैसे कि कुछ पंजाब, है ना, पंजाब लेते हैं, पंजाब। तो पंजाब में क्या है, 5, है ना, तत्वों, सॉरी, आपका पंजाब में 5 आबो मतलब नदी होता है ना, आबो मतलब नदियों, है ना, 5 नदियों का समूह, क्या हो गया, समूह, ठीक है।
तो ये क्या है आपका पंजाब। तो आ गया समझ में क्या बोला मैंने। आपका समस्त पदों में हमने देखा आपका जो क्या होता है, पूर्व पद जो होता है संख्यावाचक विशेषण होता है आपका, है ना, संख्यावाचक विशेषण है पूर्व पद पहला। और उसमें जो समस्त पद होता है वो समूह का बोध करा रहा होता है, ये पूरा एक समूह का बोध करा रहा होता है समस्त पद। तो ये क्या आपका द्विगु समास के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। आपके जो इसके 3 जो भाग हैं इसके, मैं आपको नेक्स्ट जो आपका पार्ट पढ़ाऊंगी, भाग 2 उसमें पढ़ाऊंगी, है ना। फिर आपका संक्षिप्त जरा स्मरणीय जो बिंदु है मैं आपको याद दिला देती हूँ क्या होता है। समास का अर्थ होता है आपका क्या, संक्षिप्त, है ना, संक्षिप्त रूप में लिखना। फिर समास में 2 शब्दों के मेल से बनते हैं। आपका समास क्या होता है, 2 शब्दों के मेल से बनते हैं। समास की प्रक्रिया 2 प्रक्रियाएं होती है, समस्त पद और विग्रह करना, ठीक है। समाज से बना संक्षिप्त शब्द, समाज से बना जो संक्षिप्त शब्द होता है ये आपका क्या कहलाता है, इसमें समस्त पद कहलाता है। और समस्त पद को जो तोड़कर हम जब लिखते हैं तो समास विग्रह कहलाता है ये, है ना। आपके समास के 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, है ना, आपका कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास, ठीक है। ये जो है भाग आपके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। आपका इसमें एक्सरसाइज है आपकी, है ना, मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी, वो आप अपनी कॉपी में स्वच्छ और सुंदर लेख में करेंगे। और धन्यवाद।